हम आजकल व्यस्तता का जीवन जीने लगे हैं। कार्य करने के लिए बहुत है, पर फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है। आज ये काम है तो कल वो काम है। बस काम का भयावह जंजाल में हम फंसे ही जा रहे हैं। पर मैंने सुना था कि जब भी मानव का जीवन मिलता है ना, तो वो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। आपने भी तो सुना होगा ना। तो मैं सोचती हूँ कहीं ऊपर जाकर हमसे ये तो कोई भी नहीं पूछने वाला है कि कितना कमाया, कितना धन कमाया। पर हाँ, शायद ये जरूर पूछा जाएगा कि कितने रिश्ते कमाए, कितनों को हंसाया और कितनों को रुलाया। जिसने जीवन दिया है उसका नाम कितनी बार लिया। तब शायद हमारे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमने अगर कुछ कमाना चाहा है ना, तो वो सिर्फ पैसा ही है, और गंवाना चाहा है ना, तो रिश्ते, नाते और दोस्ती। कहते हैं जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो हम दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि हे ईश्वर, हमें जल्दी से जन्म देना। कहते हैं कठिन होता है माँ के गर्भ में रहना, मलमूत्र के बीच में रहना। हम ईश्वर को प्रार्थना करते रहते हैं कि जन्म होने के बाद सदा ही आपका नाम लेते रहेंगे, आपको कभी भूलेंगे नहीं। बस हमें जल्दी से माँ के कोख से बाहर निकाल दे, हमें बस जन्म दे दें आपको हम याद करते रहेंगे। फिर जब जन्म होता है तो बाल्यकाल में खुद के शरीर की यातनाएं तक बयान नहीं हो पाती। शिशु अनेक पीड़ा से रोता ही रहता है, तो वो ईश्वर को याद कैसे कर पाएगा। फिर हम युवा अवस्था में आ जाते हैं तो हमारा विवेक नष्ट हो जाता है और केवल धन, स्त्री, परिवार, संतान, सुख भोगने का उद्देश्य होता है और हृदय अभिमान से भर जाता है। फिर हम भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। फिर वृद्धावस्था में जब इंद्रियों की गति शिथिल हो जाती है ना, बुद्धि भी मंद पड़ जाती है, रोगों और वियोगों से शरीर जर्जरित हो जाता है, मन मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन हो जाता है, तब हम फिर से प्रभु का स्मरण नहीं कर पाते हैं। देखते देखते आयु नित्य नष्ट हो रही है। बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते हैं। काल जगत को खा रहा है। लक्ष्मी जी चंचल है, जीवन भी वैसे ही चंचल है। ऐसे में केवल ईश्वर ही हमें शरण देकर हमारी रक्षा कर सकते हैं, और हम उनको ही याद नहीं करते। हम उनके नाम पर धन को खर्चने से घबराते हैं। पंडितों को दान करने में हमें संकोच होता है। खैर, सबकी अपनी अपनी मान्यता और विश्वास होता है, पर अगर आपको ईश्वर से प्रेम है ना, तो उसके हर नाम से प्रेम होगा आपको। चाहे अल्लाह कह दो, चाहे भगवान, चाहे ईश कह दो, चाहे गुरुद्वारे का नाम दे दो, पर अगर आप हकीकत में ईश्वर से प्यार करते हैं ना, तो आप उनके हर रूप से उतना ही प्यार करेंगे। आप उनके हर रूप को प्रणाम करेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे। जितना वक्त गवा दिया ना, वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन आने वाले वक्त का सदुपयोग आज ही से करने लग जाएं। हमें करना चाहिए। जिसने जीवन दिया है ना, तो दिन की शुरुआत भी तो उन्हीं के नाम से होना चाहिए ना। जब जीवन समापन की तरफ जाएगा ना, तो एक अफसोस लगा रहेगा कि पूरी जिंदगी बिना कुछ किए गवा दिया। इतना धन होने के बावजूद निर्धन को सहायता नहीं दिया। बांटने का हुनर भी तो होना चाहिए ना। बच्चों को तो हम सिखाते हैं, बेटा शेयरिंग इज केयरिंग, तो यही बातें हम पर भी तो लागू होंगी ना। अगर आपके पास है, बांटने के लिए आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है ना, तो उनकी मदद जरूर करे जिनके पास नहीं है। और देर हो जाए उससे पहले ही परमात्मा को याद रखना शुरू करें। जिस दिन आपको उनसे प्यार होगा ना, उस दिन सबसे प्यार करने लगेंगे आप। अहंकार को थोड़ा दूर करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि हर आत्मा परमात्मा को चाहती है। हर आत्मा परमात्मा के बिना अधूरी है, और इतने वक्त तक अपने ईश्वर को खुद से दूर रखने के लिए अपने हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्णों से, नेत्रों से अथवा मन से जो अपराध किए हैं ना, वे विहित हो अथवा अविहित हो, उन सब के लिए आप कहिए, प्रभु हमें माफ कीजिए, आपकी जय हो। करचरण कृतम वाक्यजम
कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत क्षमस्व। जय जय करुणाबदे श्री महादेव शंभो।